ओला इलेक्ट्रिक पर हैं। चंदन ने यूट्यूब के जरिए सवाल पूछा है, 200 शेयर्स ओला इलेक्ट्रिक के 67 के लेवल्स पर इन्होंने खरीद रखे हैं। ओला इलेक्ट्रिक वैसे तो 37, 38 के लेवल पर क्लोज हुआ है, इनकी खरीद से आधा हो चुका है। शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था, अब यहां से नुकसान झेल रहे हैं, क्या राय होगी? देखिए मानसी, ये बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी होगी, कंसिडरिंग कि बीच में जब मूव आया था स्टॉक 40 से लेकर 65-70 तक के लेवल तक गया था, तो लगा था कि एक रिकवरी के चांसेस बन गए हैं, बट वो कंप्लीट मूव फिजल आउट हुआ, उसके नीचे गए, एक नए रिकॉर्ड लोज बने, अब एक रिकवरी रिबाउंड का बेसिकली अटेम्प्ट ये कर रहा है। जब तक 40 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप मान के चलिए कि इस पे दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करेगा और एक हो सकता है पॉसिबिलिटी दोबारा से नीचे जाने की। तो अभी के लिए आप यही कर सकते हैं, जो आपका रिसेंट लो था करीब 30 के पॉइंट अराउंड का, ऑलरेडी स्टॉक आधा हो चुका है, अब उसके नीचे वेट करना और मार्केट में अपॉर्चुनिटी लूज करना वो ज्यादा मेरे हिसाब से खराब है। बिकॉज अगर इंडेक्स आपका रिकॉर्ड हाई पे, स्टॉक्स आपके रिकॉर्ड हाई पे हैं, तो आप उन स्टॉक्स में क्यों फंसे हुए हैं जो कि अपने रिकॉर्ड लोज के बाद ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरी राय यही होगी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे भी आप निकलने की कोशिश करें। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए 30 का स्टॉप लॉस, रिकवरी के केस में 44 पहला हर्डल होगा 40 के बाद, और फिर करीब 50 तक के लेवल। तो इन एनीवेज आपको रिकवरी के केस में निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और जो सेक्टर्स हमने बात की, चाहे वो बैंकिंग है, मेटल है, ऑटो है, इनमें आप फोकस करिए, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए ये राय ओला इलेक्ट्रिक पर फिलहाल हमें मिलती हुई। कई सारे बाकी स्पेसेस एंड सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिस पर फोकस किया जाना चाहिए। और सही कहा, इनफैक्ट अजीत, आपने कई सारे व्यूवर्स के सवाल आते हैं ओला इलेक्ट्रिक पर, और लगभग सारे व्यूवर्स ने यहां से डबल द प्राइस में ही खरीदारी की है और अब फंसे हैं। स्टॉक मूव कर रहा है, लेकिन कितना मूव करेगा, बड़ा सवाल। बहरहाल भोपाल से ही लिखते हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के स्टॉक में इन्होंने खरीदारी की है और अच्छी मजबूती पर क्लोज हुआ ये स्टॉक लास्ट सेशन में। इनकी खरीदारी 40 शेयर्स की है, 1577 के स्तर पर, ऊंचे स्तरों पर खरीदारी है। भले ही लास्ट सेशन में मजबूती रही, लेकिन इनकी खरीद से तो नीचे ही 1485 पर स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखा है, 1481 पर। 3000, 4000 तक का, ऑलमोस्ट 4000 तक का नुकसान अजीत ये झेल रहे हैं। 40 शेयर्स खरीदे हैं। बीडीएल पर पोजीशन को इंटैक्ट रखना चाहिए। यहां से आगे ये पर्टिकुलर स्पेस जो है ये आने वाले दिनों में फोकस रेडार पर रहेगा। यहां से आगे बजट भी है एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर जिसे वॉच आउट करना है। बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे जो कि हम डिफेंस एज अ बास्केट अगर हम देखें तो बीच में जरूर एक अच्छे रिकवरी अटेम्प्ट हुए थे और हमने बाइंग स्ट्रेट इमर्ज होती हुई देखी थी। बट जैसा कि वो अटेम्प्ट फेल हुआ, उसके बाद हमने देखा कि अक्रॉस दी बोर्ड यहाँ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, जो कि इनफैक्ट बड़े नाम थे जो कि बहुत स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर रहे थे, चाहे तो बीईएल, एचएएल हो, वहां पे भी आपने प्रॉफिट टेकिंग देखी। तो बीडीएल कंपैरेटिवली थोड़ा सा उनसे मैं कहूंगा कि कंपैरेटिवली वीकर है। ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा वीकनेस है, बट यस अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लेवल्स हैं, इसको क्रॉस करना जरूरी है इसके लिए। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ज्यादा ऊपर के लेवल्स पे नहीं खरीदा है, करीब 1570 के पास बाइंग की है, 1480 पे चल रहा है। तो एक चीज ये कर सकते हैं कि यहाँ पे वो निकल जाएं, कॉज इन्हीं एरियाज के पास पे रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस नहीं होता है तो फिर दोबारा से यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। दूसरा अप्रोच ये है कि जो अभी रिसेंट एक छोटा सा स्विंग लो बना था करीब 1420 का, उसको आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये 1510 के लेवल को ब्रेक पर कर पाता है तो 1650 तक के लेवल्स भी ये दिखा पाएगा, तो वहां पे आपको मेजर रेजिस्टेंस से स्टॉक फेस करता हुआ नजर आएगा। तो वहां पे भी एक बार निकलने की राय होगी। तो ऑल इन ऑल किसी भी तरीके से आपको एक बार को निकलने के बारे में सोचना चाहिए अगर आपका नियर टर्म का आउटलुक है, बिकॉज कंसोलिडेशन का चांसेस ज्यादा है और इन कंपैरिजन टू एनी मेजर आपका जो अप मूव है।